बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, एक बार स्वयं से यह प्रश्न कीजिए, मैं वास्तव में कौन हूँ? जब हम आईने में देखते हैं तो हमें सिर्फ हमारा स्थूल शरीर दिखाई देता है। यह हाथ पैर, आँख, नाक, चेहरा, बाल, यही सब कुछ हमें मैं लगता है। लेकिन क्या सच में यही हमारे अस्तित्व की पूर्णता है? वास्तव में नहीं। यह स्थूल शरीर तो बस हिमखंड की ऊपरी सतह है और हमारे पूरे अस्तित्व का केवल 1% भाग है। शेष 99% वह सूक्ष्म, वह गूढ़, वह अदृश्य रूप हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, जिसे हम शायद कभी समझ ही नहीं पाते। हम दिन रात इसी स्थूल शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, पर उस सूक्ष्म और कारण शरीर की ओर हमारी नजर तक नहीं जाती। वास्तव में हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर वह है जो हम देख सकते हैं, जो जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर वह है जो हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और मन बुद्धि से जुड़ा है। यह मृत्यु के बाद भी जीवात्मा के साथ रहता है। और कारण शरीर, यह सबसे गूढ़, सबसे सूक्ष्म और मूल शरीर है, जिसमें हमारे कर्मों के बीज संचित होते हैं और जिससे हमारी आगामी यात्राएं निर्धारित होती हैं। यह वही शरीर है जो आत्मा के साथ चिपका हुआ है जब तक वह पूर्ण मुक्ति न पाले। तो संगत जी, जब हम केवल अपने स्थूल शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं तो हम केवल अपने अस्तित्व के सतही भाग की सेवा कर रहे होते हैं, जबकि आत्मिक दृष्टि से असली कार्य तो भीतर के इन 2 अदृश्य शरीरों की शुद्धि और उन्नति है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, पहचानो अपने आप को, देखो उस सूक्ष्म सत्ता को जो इस शरीर के भीतर है। यह आत्मा की यात्रा तभी आगे बढ़ती है जब हम अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को समझकर उनके पार जाने की साधना करते हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान के माध्यम से। संगत जी, आज की यह वीडियो हर उस साधक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा ज्ञान आपके भीतर की यात्रा को एक नई दिशा दे सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, अगर हमें यह जानना है कि क्या इस स्थूल शरीर से परे भी कुछ अस्तित्व रखता है, तो हमें स्थूलता की जमीन से ऊपर उठना होगा, यानी ऐसे इंद्रियबोध को विकसित करना होगा जो भौतिक सीमाओं से परे जाकर देख सके। पर क्या हमारे पास ऐसी कोई दृष्टि है? जरा एक बात पर गौर कीजिए, जब हम सपना देखते हैं तो वह सब कुछ हमें इतना वास्तविक लगता है जैसे वह हमारे साथ सच में घट रहा हो। हम उसमें रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जागृत अवस्था में करते हैं। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, हमें समझ आता है कि वह तो बस एक सपना था। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास कोई ऐसी सूक्ष्म चेतना है जो भौतिक इंद्रियों के बिना भी अनुभव कर सकती है, और यही बात हमारी आत्मा पर भी लागू होती है। हम अक्सर कहते हैं कि आत्मा है, हम आत्मा है, पर उस आत्मा का न अनुभव है, न प्रमाण। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं? नहीं संगत जी, जो चीज आँख से न दिखे वह हवा नहीं हो जाती। आत्मा की अनुभूति को केवल भौतिक इंद्रियों से पाना संभव नहीं। इसके लिए तो हमें अपनी चेतना को भीतर मोड़कर उस स्तर तक उठाना होगा जहां आत्मा का अनुभव संभव है। इसलिए कहा गया है, खाली बर्तन की आवाज दूर तक जाती है, पर भरे बर्तन की गहराई में शांति होती है। आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए हमें इसी गहराई में उतरना होगा, ध्यान, सुमिरन और सद्गुरु की कृपा के माध्यम से। संगत जी, हमारी आत्मा के ऊपर 3 शरीरों की परतें हैं और हर शरीर के साथ एक विशेष मन जुड़ा हुआ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अस्ट्रल बॉडी और कारण शरीर, कॉजल बॉडी। हम सभी अपने स्थूल शरीर से भली भांति परिचित हैं। यही शरीर हमें रोज दर्पण में दिखता है, यही शरीर हम भोजन कराते हैं, चलाते हैं, सजाते हैं, और इसी की बीमारी और थकावट को हम महसूस करते हैं।
लेकिन यही शरीर हमारा पूर्ण अस्तित्व नहीं है। संगत जी, अक्सर हम यह सोचते हैं कि जो कुछ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, बस वही सच है। लेकिन क्या यही हमारा संपूर्ण अस्तित्व है? जैसे समंदर की गहराई उसकी सतह देखकर नहीं समझी जा सकती, वैसे ही मानव जीवन की वास्तविकता केवल इस स्थूल शरीर से नहीं जानी जा सकती। संत महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि यह जो भौतिक शरीर है, यह तो केवल बाहर का खोल है। इसके भीतर और भी सूक्ष्म, शक्तिशाली और दिव्य शरीर छिपे हुए हैं, जिनकी अनुभूति साधना और गुरु कृपा के बिना संभव नहीं। तो प्रश्न उठता है, भौतिक जगत के पार क्या है और हम उसे कैसे जानें, अनुभव करें? संतों के अनुसार इस स्थूल जगत के ऊपर 3 प्रमुख लोक या स्तर हैं: सूक्ष्म लोक, एस्ट्रल प्लेन, कारण लोक, कॉजल प्लेन, और आध्यात्मिक लोक, स्पिरिचुअल प्लेन। इन सभी लोकों की यात्रा आत्मा तभी कर सकती है जब वह स्थूलता से ऊपर उठे। जैसे कोई पक्षी तभी उड़ सकता है जब वह धरती की पकड़ से मुक्त हो जाए। अब हम सब यह तो जानते ही हैं कि यह बाहरी शरीर हमारा स्थूल शरीर है, तो आइए अब भीतर के सूक्ष्म और कारण शरीरों को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सूक्ष्म शरीर को। यह शरीर हमारे स्थूल शरीर के भीतर होता है, जो सामान्य आँखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका अस्तित्व बिल्कुल वास्तविक है। यह शरीर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश से बना हो। यही वह शरीर है जिससे हम स्वप्न देखते हैं या कभी कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा अनुभव करते हैं। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने सपने में किसी दिव्य स्थान का दर्शन किया। वह दर्शन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही संभव होता है। सूक्ष्म शरीर को हम आंशिक रूप से सपनों के माध्यम से समझ सकते हैं। जब हम सपना देखते हैं तो हम एक ऐसे जगत में प्रवेश करते हैं जहां स्थूल शरीर सक्रिय नहीं होता, परंतु अनुभव बिल्कुल वास्तविक लगते हैं। डर, प्रेम, गिरना, उड़ना, बातें करना, ये सब हम करते हैं बिना भौतिक शरीर को हिलाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सपनों की स्थिति नेत्रों के नीचे ध्यान की अवस्था में होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर की वास्तविक चेतना नेत्रों के ऊपर की स्थिति में होती है। संत कहते हैं कि जब ध्यान नेत्रों के बीच स्थिर होता है, तब आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर की पकड़ से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। फिर आता है कारण शरीर। इसके भीतर है कारण शरीर, जिसे समझना और भी कठिन है क्योंकि यह चेतना की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में प्रकट होता है। यह शरीर और भी अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बीज के भीतर एक नन्हा पौधा छिपा होता है, वैसे ही कारण शरीर के भीतर हमारे समस्त कर्मों के बीज संचित होते हैं। यह शरीर आत्मा की वह परत है जो हर जन्म, हर अनुभव, हर संस्कार को सहेज कर रखती है और फिर उसी के आधार पर अगला शरीर, अगला जीवन और अगला अनुभव निर्धारित होता है। जैसे बीज में पूरे वृक्ष की संभावनाएं छिपी होती हैं, वैसे ही कारण शरीर में हमारे पूरे भविष्य की नींव छिपी होती है। हमारा स्वभाव, आदतें, प्रवृत्तियां, सब कुछ उसी के अनुसार निर्मित होते हैं। इसी कारण शरीर के जरिए आत्मा बाकी सभी निचले शरीरों से संपर्क करती है और उन्हें संचालित करती है। जैसे एक बिजली का तार कई यंत्रों को शक्ति देता है, वैसे ही आत्मा कारण शरीर के जरिए अपने कार्य करती है। जब आत्मा सहस्रदल कमल के शीर्ष तक पहुंचती है, तो वह सूक्ष्म शरीर को भी पीछे छोड़ देती है, जैसे कोई गहरी परत उतर जाए। और जब वह त्रिकुटी के शीर्ष पर जाती है, तब वह कारण शरीर को भी त्याग देती है। तब आत्मा पहली बार शुद्ध, बिना किसी परत के, अपने असली रूप में आती है, स्वतंत्र, प्रकाशमय और अनंत। परंतु जब तक आत्मा इन 3 शरीरों और उनसे जुड़े तीनों मनों के दायरे में रहती है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। हर जन्म में आत्मा केवल शरीर बदलती है, वह स्वयं कभी नहीं मरती। शरीर चला जाता है, आत्मा नहीं। और हर नया शरीर उस कर्म के फल के अनुसार मिलता है जो पिछले जन्मों में हमने संचित किया होता है। इन दोनों शरीरों, सूक्ष्म और कारण, की रचना सामूहिक चेतना, यूनिवर्सल माइंड, से हुई है।
ये अत्यंत उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन वाले और प्रकाश से भरे होते हैं, परंतु अंततः इन्हें भी उसी चेतना में वापस लौटना होता है जिससे ये उत्पन्न हुए हैं। इन शरीरों की शक्ति का स्रोत आत्मा होती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार मिटाता है, वैसे ही आत्मा अपने भीतर से इन सूक्ष्म शरीरों को शक्ति और प्रकाश देती है। अब बात आती है, हम इसे जान कैसे सकते हैं? संगत जी, जिसके पास चाबी हो वही तिजोरी खोल सकता है। इन सूक्ष्म शरीरों की अनुभूति, इन लोकों की यात्रा कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवंत सत्य है जिसे ध्यान, सुमिरन, सेवा और सत्संग के माध्यम से जाना जा सकता है। जैसे किसी स्कूल के क्लासरूम में जब लाइट बंद होती है तो कुछ भी नजर नहीं आता, पर जैसे ही स्विच ऑन करते हैं सब कुछ साफ दिखने लगता है। उसी तरह आत्मा की आंख जब जगती है तो वह सूक्ष्म और कारण लोकों को प्रत्यक्ष अनुभव करती है। इसलिए संगत जी, हमें अपनी चेतना को स्थूल से ऊपर उठाकर उस आत्मा की शक्ति को पहचानना है जो इन तीनों शरीरों के पीछे की असली मालिक है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है, बल्कि यह तो परम सत्य तक पहुंचने की एक लंबी, गूढ़ और दिव्य यात्रा है। अब समय आ गया है कि हम केवल शरीर को ही मैं मानने की भूल से ऊपर उठें और उस असली मैं आत्मा को जाने जिसने इन तीनों शरीरों को पहना है। यही आत्मबोध की सच्ची शुरुआत है। यहाँ एक गहरी बात संत बताते हैं, कोई भी शरीर कर्म के बिना नहीं मिलता और कोई भी कर्म शरीर के बिना नहीं होता। हर कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। यह जरूरी नहीं कि वह छाप हमारी स्मृति में उसी समय बनी रहे, परंतु वह चेतन या अचेतन रूप में कारण शरीर में अंकित हो जाती है और उचित समय पर वही छाप फिर से उभर आती है। उदाहरण के लिए, कभी कभी हमें अचानक कोई पुराना अनुभव, कोई पुरानी भावना या आदत बिना किसी स्पष्ट कारण के याद आ जाती है। यह सब कारण शरीर में छिपी कर्मों की स्मृतियां हैं जो अपने समय पर जागती हैं। संगत जी, इन तीनों शरीरों की परतें आत्मा को घेरे हुए हैं और जब तक हम इस बंधन को नहीं तोड़ते, हम परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा को इस चक्र से मुक्त कराने के लिए गुरु की कृपा, सुमिरन, सेवा और ध्यान की साधना ही एकमात्र मार्ग है। यही साधन आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाते हैं, जहां कोई जन्म मरण नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शुद्ध प्रेम और शांति का अनुभव होता है। तो चलिए आज से यह समझ बना लें कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर के भीतर छिपी वह अमर चेतना है जिसे जानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। संगत जी, जैसे कोई गहरे समुद्र में गोता लगाने वाला गोताखोर विशेष प्रकार के उपकरणों के बिना समुद्र की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही हमें भी इन सूक्ष्म और आध्यात्मिक लोकों की यात्रा करने के लिए विशेष शरीरों की आवश्यकता होती है। और ये सारे शरीर हमारे भीतर ही मौजूद हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। लेकिन जब तक हम इन आंतरिक शरीरों से जुड़ना नहीं सीखते, जब तक इन्हें जागृत करने का अभ्यास नहीं करते, तब तक इनका अस्तित्व हमारे लिए किसी अनजानी चीज की तरह ही बना रहता है। जैसे किसी अनखुले खजाने की उपस्थिति तो है, लेकिन उसकी कुंजी हमारे पास नहीं। तो फिर सवाल है, इन आंतरिक लोकों और शरीरों से जुड़ने की कुंजी क्या है? संत महापुरुष बताते हैं कि जैसे स्वप्नावस्था में हमारी चेतना स्वतः ही स्थूल से नीचे गिरकर एक सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाती है, वैसे ही हम ध्यान और सुमिरन के अभ्यास द्वारा स्वेच्छा से पूर्ण जागरूकता के साथ अपनी चेतना को ऊपर उठाकर नेत्रों के मध्य केंद्र, आई सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। यहीं से भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ एक मूलभूत अंतर है। स्वप्न की स्थिति अनैच्छिक, इनवॉलंटरी होती है, वह सोते समय स्वतः घटती है, हमारी चेतना अनजाने में नीचे उतरती है। परंतु ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म, कारण और आत्मिक लोकों की यात्रा संपूर्ण रूप से ऐच्छिक, वॉलंटरी होती है, अर्थात यह हमारे विवेक, अभ्यास और नियंत्रण में होती है। यही आत्मिक साधना का चमत्कार है। जैसे कोई रेडियो तब तक आवाज नहीं देता जब तक वह सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून न हो जाए,
वैसे ही हम भी तब तक इन सूक्ष्म लोकों को नहीं जान पाते जब तक अपनी चेतना को सही केंद्र पर यानी त्रिकुटी आंखों के बीच में स्थिर नहीं कर लेते। और यह ट्यूनिंग होती है मेडिटेशन से, ध्यान से, जहां हम अपनी पूरी अटेंशन को भीतर और ऊपर की दिशा में ले जाते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि ध्यान आत्मा का भोजन है और आत्मा की यात्रा तभी प्रारंभ होती है जब वह अपने शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म और कारण शरीरों को पीछे छोड़ती है। तभी वह अपने असली घर आत्मिक लोक की ओर कदम बढ़ाती है। इसलिए संगत जी, जैसे गोताखोर को गहराई में जाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी इस अंतर यात्रा की तैयारी करनी होगी। अपने जीवन में ध्यान, सुमिरन, सेवा और संतों की संगति को स्थान देकर। यही अभ्यास हमें उन अनदेखे लोगों का प्रमाण देता है जिनकी अब तक हमने केवल किताबों या सत्संगों में चर्चा सुनी है। अब ये हमारे हाथ में है, क्या हम इस दिव्य यात्रा पर चलना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि साधन भी हमारे पास है, मार्ग भी बताया गया है और गुरु भी साक्षात हमारे साथ हैं। अब बस आवश्यकता है अपने भीतर उतरने की। संगत जी, जीवन में सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जो मन हमें आत्मा तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है, वही सबसे बड़ी बाधा भी बन जाता है। संत महापुरुषों ने बार बार कहा है कि मन यदि वश में हो जाए तो सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन ने हमें वश में कर लिया तो वह सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। आज आत्मा की चमक और उसकी दिव्यता इसलिए हमसे छिपी है क्योंकि मन ने उस पर पर्दा डाल रखा है। जैसे कोई तेज रोशनी पर कपड़ा डाल दे तो प्रकाश दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही आत्मा की रोशनी मन की परतों के नीचे दब गई है। परिणाम स्वरूप हम आत्मा नहीं बल्कि मन को ही मैं समझने लगे हैं। हम अपने विचारों, इच्छाओं, भावनाओं और आदतों से इतना जुड़ गए हैं कि हमें लगता है कि यही हमारी पहचान है। पर हकीकत यह है संगत जी कि मन केवल एक यंत्र है, एक उपकरण, और इसमें जो कुछ भी शक्ति, प्रकाश, बुद्धि या चेतना दिखाई देती है वह आत्मा से ही आती है। जैसे बल्ब में चमक बिजली से आती है, न कि बल्ब स्वयं से, वैसे ही मन भी आत्मा से संचालित होता है। जब आत्मा इस संसार में उतरी तब उसे इस स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोकों में कार्य करने के लिए मन को एक उपकरण की तरह साथ लेना पड़ा। पर यह उपकरण इतना प्रभावशाली बन गया कि उसने आत्मा की सत्ता को ही ढक दिया। अब सवाल है, क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है? हाँ संगत जी, पूरी तरह से बदला जा सकता है और इसका उपाय है ध्यान और सुमिरन। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, मन को साधते हैं और धीरे धीरे उसे मित्र बनाते हैं। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हम मन को समझाना शुरू करते हैं, तू मेरी पहचान नहीं है, मैं आत्मा हूँ। अक्सर साधकों के मन में यह धारणा बन जाती है कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, मुझसे 2-2.5 घंटे नहीं बैठा जाता, मैं उतना योग्य नहीं, मुझे नामदान नहीं मिलना चाहिए था। और संगत जी, ये विचार हमारी सोच नहीं, मन की चालाकियां हैं। यह वही मन है जो हमें अपनी ही आत्मा से दूर रखता है। लेकिन संत समझाते हैं कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और यही सबसे बड़ी शक्ति है। क्यों न हम अपने भीतर यह भाव भरें, मैं ध्यान कर सकता हूँ और करता रहूंगा। मेरे सद्गुरु ने जब मुझे नामदान दिया तब उन्होंने मुझे पूर्ण योग्य समझा, इसलिए मैं उनके भरोसे के लायक हूँ। यही सोच हमें आगे बढ़ाएगी। याद रखिए, हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दिशा तय करता है। लेकिन संगत जी, क्या इस आत्मिक यात्रा को हम अकेले तय कर सकते हैं? शायद नहीं। जैसे जंगल में बिना मार्गदर्शक के भटकने का डर रहता है, वैसे ही आत्मा की इस रहस्यमय यात्रा में भी असंख्य मोड़, गड्ढे और भ्रम हैं। इसलिए एक सजीव पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, जो स्वयं इस मार्ग के ज्ञाता हों, जो केवल बातों के ज्ञानी न हों, बल्कि जिन्होंने स्वयं आत्मिक लोकों की यात्रा की हो और वहीं के निवासी बने हों, भले ही शरीर से इस संसार में हों। गुरु ही वह नाविक है जो आत्मा को इस संसार सागर से पार लगाते हैं।
उनके मार्गदर्शन में ही आत्मा धीरे धीरे इन तीनों शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, को त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचती है। तो संगत जी, अब समय है कि हम अपने सबसे बड़े मित्र यानी मन को अपना सहयोगी बनाएं, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करें और गुरु कृपा के सहारे इस दिव्य यात्रा पर दृढ़ता से चलें। क्योंकि जब गुरु मिल जाए और दिशा मिल जाए तो फिर केवल चलना ही शेष रहता है। संगत जी, हमें अब मन की उस सूक्ष्म चाल को पहचानना होगा जो हमें हमारी ही असली पहचान से दूर रखता है। यह वही मन है जो चुपचाप हमारी सोच में नकारात्मकता भरता है। मैं योग्य नहीं, मुझसे ध्यान नहीं होगा, मुझ में शक्ति नहीं, और हम इसे सच मान बैठते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम एक मानसिक सफाई, मेंटल हाउस क्लीनिंग करें। जैसे पुराने टूटे सामान को घर से बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही इन सीमित सोच और आत्महीनता वाले विचारों को भी बाहर का रास्ता दिखाएं और उनकी जगह पर सकारात्मकता, आत्मविश्वास और आत्मा के प्रति सजगता को बैठाएं। आइए अब आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करें। हमें संत महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि आत्मा कोई साधारण तत्व नहीं, यह परमात्मा के अनंत महासागर की एक बूंद है। यह नष्ट नहीं हो सकती, इसे कोई न मार सकता है, न मिटा सकता है। जहाँ शरीर नष्ट हो जाता है, मन थक जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर भी अंततः विलीन हो जाते हैं, वहाँ आत्मा अडिग रहती है। वही हमारी सच्ची पहचान है और आज हम उसी को भूल गए हैं। महाराज जगत सिंह जी ने दी साइंस ऑफ दी सोल में आत्मा की यात्रा को बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाया है। वे कहते हैं कि जब आत्मा अपने मूल स्थान सतनाम से नीचे की ओर उतरी तो उसने मन के क्षेत्र में प्रवेश किया और मन की राह पकड़ते हुए वह नाम की राह से भटक गई। फिर धीरे धीरे, यात्रा दर यात्रा, शरीर दर शरीर, उसने अपने ऊपर परत दर परत आवरण ओढ़ लिए। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और हर परत ने उसकी दिव्यता को और अधिक ढक दिया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि आत्मा यह तक भूल गई कि वह आत्मा है। अब वह अपने शरीर को ही मैं कहने लगी, अपने विचारों को अपनी पहचान मान बैठी। मैं दुखी हूँ, मैं अशक्त हूँ, मैं असफल हूँ। यह सब उस आत्मा का कथन नहीं है, बल्कि उसके ऊपर चढ़ी हुई परतों की धारणाएं हैं। लेकिन संगत जी, अगर आत्मा नीचे आई है तो वह ऊपर भी जा सकती है। और यही हमारी साधना का उद्देश्य है, उसे उसकी असली पहचान दिलाना। ध्यान, सुमिरन और गुरु की कृपा से हम आत्मा को फिर उसी राह पर मोड़ सकते हैं, नाम की राह पर। यह यात्रा आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। और सबसे पहली सीढ़ी है अपने दृष्टिकोण, एटीट्यूड को ठीक करना। क्यों न आज से हम यह कहना शुरू करें, मैं आत्मा हूँ, अमर, शुद्ध, प्रकाशमय। मन मेरा सेवक है, मेरा स्वामी नहीं। और मैं उस परम स्रोत की ओर लौटने के लिए तैयार हूँ, जहाँ से मैं कभी उतरी थी। संगत जी, यही जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है, अपने आप को फिर से जानने की और मालिक से मिलने की। संगत जी, जब हम अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की पहचान को पार कर लेते हैं, जब हमारा ध्यान इन परतों से ऊपर उठता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगती है। और अंततः भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग और सद्गुरु की कृपा से आत्मा इन सभी शरीरों की सीमाओं से परे जाकर उस परम तत्व ब्रह्मा का अनुभव करती है, जहाँ न कोई जन्म है, न मरण, केवल शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध प्रेम और शाश्वत प्रकाश। यही हमारी आत्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है, अपने सच्चे मालिक से मिलन। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों?
क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।